नमस्कार, जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के वक्री होने को लेके। शनिदेव मीन राशि में 13 तारीख की सुबह से वक्री हो गए। इस वीडियो में हम सिर्फ 3 कुंडलियों का विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि वक्री होने में वो किस प्रकार से प्रभाव देते हैं। इसमें से एक कुंडली ऐसी है जिसमें हम पूरी तरह से उसका विवेचन करेंगे और उस पर इसलिए क्योंकि जातक को वो प्रभाव मिले हैं जब शनिदेव वक्री हुए हैं। और बाकी 2 कुंडलियां हैं जिनमें हम आज के गोचर के हिसाब से, जो वर्तमान गोचर के उसे हिसाब से विश्लेषण करेंगे। शनिदेव, आपको बता दूं, शनिदेव किसी भी राशि में जो रहते हैं वो 2.5 साल के लिए रहते हैं और 1 साल में किसी राशि में 1 बार या कई बार 2 बार वो वक्री होने की अवस्था होती है। वक्री होने की अवस्था जो होती है 133, 34, 135, 36 दिन या 37 दिन, 38 दिन के आसपास होती है। इस बार 138 दिन का उनका वक्री होना गोचर में, 138 दिन वो वक्री होंगे। वो ये अभी वर्तमान में। तो हम जो 3 कुंडलियां ली है, वो 3 कुंडलियों का लेने का कारण ये है कि वो जो हम तीनों कुंडलियां हैं वो एज के हिसाब से मैंने डिसाइड की है। एज के हिसाब से, क्योंकि जो उम्र होती है उसके हिसाब से प्राथमिकताएं तय होती हैं। लोगों के अपने एजेंडे होते हैं, अपने इश्यूज होते हैं, या मतलब अपने वो जो उनके सामने चैलेंजेस होते हैं उनको लेके। जैसे मैंने एक 1979 की 1979 की कुंडली ली है। वो इसलिए ली है क्योंकि जो जातक है वो करीब 46 साल के आसपास की उम्र है और उनके सामने जो बहुत सारी चुनौतियां, वो नौकरी को लेके चुनौती है, बच्चों को लेके चुनौती है, बच्चों की पढ़ाई को लेके चुनौती है। इस प्रकार की चीज़ें जो 1979 के जो पैदा हुए हैं, जो जिनकी उम्र के 46 साल के आसपास है, उनका है। अब दूसरी कुंडली मैंने ली है 1999 की। उसकी उम्र जो है वो करीब 26 साल के आसपास की है। उनके सामने एक दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं। और दूसरी ली है मैंने 2005 की। और इस कुंडली में क्या है कि जातक की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपने एजेंडे हैं कि क्या करना है, क्या कैरियर में किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए। रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है, घर परिवार भी हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें ये मैंने 3 कुंडलियाँ इसीलिए ली हैं, वो एज के हिसाब से ले रखी हैं। क्योंकि वीडियो बड़ा ना बने इसके लिए भी मुझे देखना था, इसलिए 3 कुंडलियों का मैं विवेचन विश्लेषण कर रहा हूँ। तो पहली कुंडली जो है वो है एक जातक की जिनका 15 जनवरी को जन्म हुआ 1979 को, और जो शनिदेव उस टाइम फ्रेम में वक्री थे। उस कुंडली में जो शनिदेव वक्री हुए थे, मतलब उससे पहले वक्री हो चुके थे, वो 25 दिसंबर 1978 को हुए थे। तो जातक का जन्म हुआ 1979 को 15 जनवरी को और 25 दिसंबर 1978 को शनिदेव वक्री हुए थे। तो ये पहली कुंडली है। दूसरी कुंडली जो है वो हमने ली है 1999 की, जिसमें 30 अगस्त 1999 को सोमवार के दिन शनिदेव वक्री हुए और 2000 में 12 जनवरी 2000 को शनिदेव फिर मार्गी हुए 136 दिनों के बाद। पहली कुंडली में भी 136 दिन के बाद मार्गी हुए थे और इसमें भी 136 दिन के बाद। तीसरी कुंडली हमने ली है, वो हमने ली है 2005 की। तो 2005 वाली कुंडली में वो नवंबर से वक्री हुए थे। तो 2005 में वो 2 बार वक्री हुए। एक पहले वक्री हो गए थे 2004 में, 8 नवंबर 2004 को, और उसके बाद वो मार्गी हुए 22 मार्च 2005 को। फिर 2005 में ही वो वक्री हुए दोबारा नवंबर के महीने में, और फिर 2006 5 अप्रैल को फिर मार्गी हुए। ये 3 कुंडलियों का मैंने टाइम लिया है। जो पहला जातक है वो 46 साल के आसपास का, दूसरा जातक जो है वो 26 साल के आसपास की उम्र का है, और जो तीसरा जातक है वो 19 से वो करीब 21 साल के आसपास की है। तो अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शनिदेव का ये जो वक्री होना है ये जातक को फायदा देके जाएगा जिनकी मूल कुंडलियों में शनिदेव वक्री हैं। क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि शनिदेव जो हैं हर साल वक्री होते हैं, 1 साल में 2 बार भी वक्री होते हैं। तो जब भी वो वक्री होंगे 135 मान के चलिए किसी कुंडली में वो 271 दिन के लिए वक्री हो जाते हैं। 365 दिन में से 271 दिन तो जातक के लिए, तो उन जातकों के लिए तो अच्छा है ही। लेकिन हाँ, जिनकी कुंडली में शनिदेव लग्न कुंडली में पहले से ही प्रोग्रेसिव में, मार्गी अवस्था में है, उनके लिए जो वक्री होना है वो दिक्कत वाला है। जिस प्रकार गणित का नियम है माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस, उसी प्रकार वक्री ग्रहों की स्थिति भी कुंडली में कुछ इस प्रकार से ही होती है। जब वो लग्न चार्ट में वक्री होते हैं और जब गोचर में वक्री हो जाते हैं तो उसका फायदा देते हैं। और अगर वो मार्गी हैं नेटल चार्ट में और जब गोचर में वक्री होते हैं तो नकारात्मक देते हैं, और जब वो मार्गी रहते हैं नेटल चार्ट में भी और गोचर में भी तो फायदा दे के जाते हैं। तो ये 3 कुंडलियों का हम विश्लेषण करेंगे। तो
समझाने का कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 3 कुंडलियाँ हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन तीनों कुंडलियों के जातकों को फायदा होगा। पहली कुंडली में 1979 वाली कुंडली में जातक का जन्म जो हुआ उस वक्त लग्न कुंडली में शनिदेव सिंह राशि में बैठे हुए थे। दूसरे जातक जिनके 1999 में जन्म हुआ उनके शनिदेव 7वें नंबर के भाव में मेष राशि में थे, और जिनका 2005 का हमने लिया है उस पर शनिदेव जो थे कर्क राशि में थे और वो बैठे थे 8वें नंबर के भाव में, जो उस वक्त के जो मैंने समय लिया है उस हिसाब से, लेकिन राशि 4 नंबर की है, सिंह राशि, मेष राशि और कर्क राशि। तो अब मैं पहला जो आपको उदाहरण दे रहा हूँ उस उदाहरण के मुताबिक जो पहला जातक है जिनके जन्म 1999 में हुआ था, 15 जनवरी 1999 में, उनके लाइफ में पहली बार जब हम 30 साल को लेते हैं, क्योंकि शनिदेव 30 साल में पूरे भावों सभी भावों को भ्रमण करते हुए फिर उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो उस वक्त जातक 6 दिसंबर 2006 में जिस जातक की 30 साल की उम्र हो चुकी थी 1979 से, हम अगर लगाते हैं तो तकरीबन ये 21 साल उसका होता है, करीब 21 और 6 के आसपास, करीब 28 साल के आसपास फिर हो, क्योंकि 12 भावों में गोचर करते हुए आए, और क्योंकि 1979 में उन्होंने गोचर की वो वक्री हुए थे, तो हम तकरीबन ये 2006 का टाइम फ्रेम लिया है, 6 दिसंबर 2006 का हमने उस समय लिया है। और इस बीच शनिदेव जो है वो हुए थे वक्री 6 दिसंबर 2006 को, और 20 अप्रैल 2007 को वो मार्गी हुए। तो इस बीच क्या हुआ कि जातक की नौकरी लगी, एक बड़ी नौकरी लगी। जातक मीडिया में काम करते थे और उस वक्त उनको जो उनकी जो सैलरी थी उससे करीब 3 गुना सैलरी पे, उनसे वेतन पे वो दूसरी प्राइवेट सेक्टर की जॉब में चले गए। तो ये अच्छा उनके लिए जम था, क्योंकि ये जो 20 दिसंबर को से ये जो उनका वक्री होना हुआ उनके लिए शुभ हुआ, क्योंकि उनकी जो नौकरी थी वो करीब 1 फरवरी के आसपास उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, और 1 जनवरी या 2 जनवरी के आसपास उनके पास ऑफर आ चुका था 2007 के आसपास कि आपको कंपनी ज्वाइन करनी है। तो उस वक्त जो उनकी सैलरी थी उसके कंपेयर में करीब 3 या 4 गुना सैलरी पे उन्होंने वहाँ पर नौकरी ज्वाइन की। तो शनिदेव उस वक्त जो वक्री हुए थे 2006 में, उससे उनका फायदा हुआ। वैसे तो आप देखेंगे हर साल के हिसाब से कुछ ना कुछ शनिदेव उनको उनके जीवन में अच्छी चीज़ें लेके चले आएंगे, कुछ ना कुछ जब भी वो वक्री होंगे तो उनके लिए ये इसलिए क्योंकि एक ऐसा उन्होंने अपनी जॉब ऐसा चेंज की थी जो एक बड़ी उनके लिए अचीवमेंट थी, और उनके सर्किल में ऐसा शायद ही कोई आदमी था जो उस मुकाम पर पहुंचा था, एक बड़े पद पर पहुंचे थे वो। तो ये उनके लिए था शनिदेव का जो वक्री होना था 2006 और 7 के बीच का, क्योंकि उन्होंने 1 फरवरी को ज्वाइन किया था, 15 फरवरी के आसपास उनके पास 1 जनवरी के आसपास उनके पास ऑफर आ चुका था, और जो शनिदेव वक्री हुए थे वो 6 दिसंबर को हुए थे, 6 दिसंबर 2006 को। तो आप समझ सकते हैं कि 6 तारीख से लेके करीब 24 दिन के अंदर शनिदेव ने अपना प्रभाव दे दिया था। अब दूसरा उसी साल फिर दोबारा शनिदेव 2007 में ही फिर दोबारा वक्री हुए। दिसंबर 2007 में शनिदेव वक्री हुए और फिर मार्गी हुए 2008 में। तो 2007 का जो समय था जातक के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए ज़्यादा अच्छा था क्योंकि उस वक्त जातक को नौकरी भी मिली और उसी साल जातक की शादी भी हुई एक अच्छे परिवार में, अच्छी पत्नी मिली, नौकरी पेशा पत्नी मिली, और शादी भी हुई उनकी दिसंबर के आसपास। तो दिसंबर में ही करीब उनकी जो शादी हुई थी करीब 4 दिसंबर के आसपास जातक की शादी हुई। तो शनिदेव दिसंबर में वक्री हुए और जातक की शादी जो है दिसंबर में वक्री हुए और दिसंबर में ही जातक को उन्होंने इवेंट दे दिया, 4 दिसंबर के आसपास उनकी शादी हो गई। और शनिदेव फिर मार्गी हुए 3 मई 2008 को। तो जातक के लाइफ में जो शनिदेव का वक्री होना है ये कितना महत्वपूर्ण था, मतलब जातक के लिए जो नौकरी थी वो एक बड़ा अचीवमेंट थी, उनके लाइफ में नई पार्टनरशिप शुरू हुई। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब 2006 में शनिदेव वक्री हुए थे और 2006 और 7 में जब, तो उस वक्त शनिदेव 7वें नंबर के भाव में ही उनके गोचर कर रहे थे और 5 नंबर की राशि थी, वहाँ पर सिंह राशि ही थी। तो प्रोफेशन से स्टेबिलिटी थी। तो जातक उस कंपनी में जहाँ पर भी गए थे 5 साल 6 साल रहे, अच्छा पैसा कमाया उन्होंने, अच्छा सम्मान कमाया, अच्छी ताकत कमाई, सब कुछ था। और ये सिर्फ शनिदेव के गोचर पे हुआ
और वो भी इसलिए कि वो जो गोचर में भी वो जो टाइम फ्रेम था उनके वक्री होने का, उसमें उसको प्रभाव मिला। अब हम बात करेंगे कि यही जातक जो 1979 को पैदा हुए हैं, उनको अब शनिदेव अभी वर्तमान में जो वक्री हुए हैं उससे क्या फायदा होगा। शनिदेव मीन राशि में वक्री हुए हैं और मीन राशि में वक्री होने की वजह से क्या होगा कि उसका प्रभाव उनके 6ठे नंबर के भाव में भी देखने को मिलेगा। वक्री होने से एक तो उनके जो अस्पताल के खर्चे या इस प्रकार की चीज़ें थी उसमें अभी तक, क्योंकि जातक के जीवन में जैसे ही शनिदेव का गोचर हुआ 30 मार्च को मीन राशि में, तो जातक के लाइफ में जो 1979 के जातक हैं उनके लाइफ में एक चीज़ देखने को ये मिली कि उनको उनके अस्पताल के मूवमेंट बढ़ गई। उनके घरों में वो लोग आने लग गए जो उनके शहर में इलाज कराने के लिए आ रहे थे, उनके अस्पताल के चक्कर लगने लगे, अपने बहुत सारे कामों के लिए अस्पताल के चक्कर लगने लगे। तो अब जब शनिदेव वक्री हो गए हैं तो उनको उन अस्पताल के चक्करों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा क्या फायदा होगा उनको कि जो शनिदेव वक्री हुए हैं वो उनके 6ठे नंबर के भाव में भी प्रभाव देंगे, तो जो दुश्मन है, जो उनके रोग रण शत्रु है, उससे भी उनको फायदा होगा। इसके अलावा जो उनकी इच्छाएं थी, सर्विस से रिलेटेड मैटर की जो इच्छाएं थी वो भी पूरी हो जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1979 के जो जातक हैं उनके आधार पर। अब हम बात करेंगे जो जातक 1999 के 1999 के जिन जातक की पैदाइश होती है उनको क्या प्रभाव मिलेगा। वो जो जातक जिनके 99 में जो पैदा हुए उनके लिए उस वक्त शनिदेव मेष राशि में गोचर कर रहे थे। अभी शनिदेव गोचर जो कर रहे हैं वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री हो गए। तो अब जो ये जहाँ पर मेष राशि के जातक जिनके 1979 में शनिदेव उनके मेष राशि में थे, उनको फायदा ये होगा क्योंकि अभी मेष राशि की 7.5 भी स्टार्ट हुई है। तो जो मेष राशि को शनिदेव के 7.5 से मिलने वाला प्रभाव है, क्योंकि शनिदेव जब वक्री हुए तो वो मीन से पीछे की तरफ, अपने पीछे की राशि कुंभ राशि की तरफ प्रभाव देने लग गए। तो जो प्रभाव अभी तक, क्योंकि बीच में थे पीछे की मीन राशि, पीछे की कुंभ राशि, आगे की मेष राशि और बीच में मीन राशि। तो अब शनिदेव क्या है, अभी तक मेष राशि को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन वक्री होने से क्या है कि उनका प्रभाव पीछे की तरफ आ गया। तो वो उनका एक कदम आ गया पीछे कुंभ की तरफ, तो थोड़ा प्रभाव वो उनका एक तरह से प्रभाव जो है पूरी तरह से कुंभ में और मीन में ही देखने को मिलेगा। मेष राशि में प्रभाव कम मिलेगा। अब ये मेष राशि के जातक जो हैं, जो मेष राशि जिनमें शनिदेव वक्री हुए थे उनके जन्म के वक्त और अभी जो मीन राशि में हो रहे हैं, उनके पार्टनरशिप, अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों की शादी होने की प्रबल संभावना है, या इंगेजमेंट होने की प्रबल संभावना है, बिजनेस में नए पार्टनरशिप जुड़ने की संभावना है, बिजनेस में नया काम होने की संभावना है। इस प्रकार चीजें देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा क्योंकि शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से वो अपनी तीसरी दृष्टि भी डालेंगे। तो इस बीच ये भी हो सकता है कि जो जिनके 1999 में शनिदेव 7वें नंबर के भाव में गोचर कर रहे थे, उनको इस बीच ऐसी चीज मिले जिसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं की। कोई पुराना धन हो सकता है, कोई पुरानी संपत्ति से फायदा हो सकता है, कोई रिश्तेदारों की पुरानी संपत्ति से फायदा हो सकता है। ये भी हो सकता है पिता कोई संपत्ति छोड़ के गए हों, या दादा दादी कोई संपत्ति छोड़ के गए हैं, नाना नानी छोड़ के गए हों, उससे अभी तक उनको जो फायदा नहीं हो रहा था या वो संपत्ति नहीं मिल रही थी, वो संपत्ति भी मिल सकती है। ये खास तौर पे जो 1999 में जिनकी पैदा हुए हैं उनके लिए। अब जो जातक 2005 में पैदा हुए उनको क्या मिलेगा। जो 2005 में पैदा हुए हैं उनके शनिदेव जो हैं कर्क राशि में थे। अब कुंडली के 12 भाव में कर्क राशि कहीं पर भी हो सकती है, वहां पर शनिदेव विराजमान होंगे, वो राशि के हिसाब से अलग अलग हो जाएगी। अब मेष राशि का मान के चलते हैं, अगर मेष राशि की कुंडली है तो उस वक्त 2005 में जो शनिदेव होंगे वो 4थे नंबर के भाव में कर्क राशि में होंगे। तो उस बीच ये भी हो सकता है कि जब बच्चा पैदा हो उस वक्त पिता ने मकान बदला हो। ठीक, ये एक स्थिति दिखती है। अब वर्तमान में क्या होगा, क्योंकि 2005 की पैदाइश से 21 साल के आसपास का ये जातक होगा, तो अब इसमें जो प्रभाव करेगा वो शनिदेव प्रभाव देंगे। इनके नए रिलेशनशिप जुड़ सकते हैं, सर्विस से जुड़े जो मैटर्स हैं उस पर इनको फायदा हो जाएगा। इसके अलावा शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी सीधे वक्री होने के बाद। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं कि एक पीछे के भाव को ही प्रभावित करते हैं,
तो पीछे के भाव जो सर्विस का भी मैटर है, सर्विस से रिलेटेड चीज़ों पर उनको फ़ायदा दे सकते हैं। चाहे मामा या ननिहाल से कुछ पैसा मिल सकता है या वहाँ से कुछ संपत्ति मिल सकती है। वहाँ से अगर तीसरी दृष्टि डालेंगे, भाग्य स्थान में डालेंगे शनिदेव, हम मीन राशि में ही लेते हैं, तो वहाँ से उनके भाग्य में तीसरी डालेंगे। भाग्य के साथ साथ सातवीं दृष्टि डालेंगे वो पार्टनरशिप के हाउस में, जहाँ पर लग्न में खास तौर पे असर डालेंगे। तो जब लग्न में असर डालेंगे तो लग्न को प्रभावित करेंगे। तीसरी दृष्टि डालेंगे वो भाग्य स्थान और भाग्य को मजबूत करेंगे। और 10वीं दृष्टि डालेंगे उनके चौथे नंबर के भाव में, तो गाड़ी लेना या कोई ऐसा वाहन जो उनकी इच्छा हो, जैसे वाहन में यंग है तो बाइक हो सकती है, बुलेट हो सकती है, कार हो सकती है, इस प्रकार की जो सुखों से जुड़ी हुई चीज़ें इनको मिल सकती हैं। तो ये था शनिदेव के वक्री होने पर 3 कुंडलियों का विवेचन जो हमने किया। और आप देखिए क्या समझिएगा। और जिनकी कुंडलियों में शनिदेव लग्न कुंडली में पहले से ही वक्री अवस्था में है, तो शनिदेव उनसे संबंधित भाव, मतलब जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उससे संबंधित प्रभाव जरूर देंगे। मैं आपको एक कुंडली का पूरी तरह से उदाहरण देकर बता चुका हूं कि जातक के जीवन में शादी हुई, अच्छी नौकरी लगी, मतलब उम्मीद से दुगना तिगुना 4 गुना जो भी आप कह सकते हैं, वो उस प्रकार का उनका वेतन मिला जो आमतौर पर संभव नहीं होता है। और उनकी शादी हुई, अच्छे परिवार में शादी हुई, और वहाँ से भी परिवार जो है संपन्न था, संस्कारित था। तो आज दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो और जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो उनको कुछ न कुछ फायदा होता है। तो अभी वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे शनिदेव उनको फायदा देंगे। तो इसी प्रकार आप भी शनिदेव का जो वर्तमान वक्री, उससे डरिए मत, क्योंकि अगर आपके मूल कुंडली में शनिदेव वक्री अवस्था में, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके लिए एक शुभ लक्षण है, ये आपके लिए एक शुभ समय है जिसमें आप प्रयास करिए, आप इसमें वो काम करिए। हाँ, शनिदेव कहते हैं कि आप कर्म करिए, क्योंकि शनिदेव कर्मदाता हैं, कर्म का फल देते हैं। तो शनिदेव ये कहते हैं कि आप कर्म करिए, तो आप अपने कर्म करते रहिए, उस कर्म का 100% आपको फायदा मिलेगा। हाँ, थोड़ी दिक्कतें जुड़ आएंगी शुरुआत में, आपको काम करने में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी रहेगी, आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप देखिएगा आपको फल आपके इच्छा के अनुरूप मिल जाएंगे। तो ये था शनिदेव के वक्री होने पर वीडियो। कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।